तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स से हम शुरुआत करेंगे। आपको ग्रोथ स्टाइल में फ़िलहाल फ़ायदा होगा या वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा? क्या है ये वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल का पूरा पैच? समझते हैं। पीयूष चंद्रा, वीपी प्रोडक्ट, आईएफएल कैपिटल सर्विसेज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत बारीकी में जानना पसंद है जहाँ तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात है, और ये अच्छी बात भी है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। और इसी तरह के कुछ मुद्दे जो कि चर्चा में अक्सर हम देखते रहते हैं, जो होते हैं सोशल मीडिया पर भी, वैल्यू स्टाइल वर्सेस ग्रोथ स्टाइल, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो कौन सा किसके लिए बेहतर है वो आप बताएं। उससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा कि वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट होती क्या है? थैंक यू कविता। ग्रोथ और वैल्यू दो बड़े ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट अप्रोच हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल में उन कंपनीज पे फोकस करते हैं जो कि इंडस्ट्री एवरेज और अपने पेयर कंपनी से बेहतर और फास्टर प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ दे रही हो। इन कंपनियों की करंट प्राइस जनरली करेक्टली वैल्यूड या फिर कभी कभी ओवर वैल्यूड भी हो सकती है। इनमें जो हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ईपीएस हाई होता है। ग्रोथ स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा होने की संभावना है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं और ये बेट करते हैं कि हायर रिटर्न्स मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग मार्केट पीरियड्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। वेराज जब आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो ये उन कंपनीज पे फोकस करते हैं जिनका स्टॉक प्राइस किन्हीं कारणों से अपने फेयर वैल्यू से कम हो। और इनका जो प्राइस है अपने पेयर से कम होता है। मार्केट इनके पोटेंशियल को अंडरस्टिमेट कर रही होती है। वैल्यू स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स कम होता है, जबकि इनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो सकता है और वोलेटिलिटी भी थोड़ी कम होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक स्लो और स्टडी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। वैल्यू इन्वेस्टर्स बेसिकली बार्गेन्स ढूंढते हैं स्टॉक प्राइस में। कभी कभी टेम्परली जो स्टॉक अनपॉपुलर होते हैं या मार्केट द्वारा इग्नोर किए होते हैं, ये उनमें निवेश करते हैं कि जैसे कि उनकी ट्रू वैल्यू ऑफ प्राइस मिल सके और आगे फ्यूचर में जब मार्केट को उनकी प्राइस रियलाइज होती है तो ये उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आ जाता है। अ, तो अब ऐसे में, क्योंकि हर किसी के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, अगर आप कोई भी एक स्टाइल को चुनते हैं उसके लिए आपके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, कंडीशंस अलग होती हैं, लेकिन किस तरह की मार्केट कंडीशन में किस तरह की स्टाइल ज़्यादा फेवरेबल होती है, अगर हमें ये समझना हो तो पीयूष? सो ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली वेरी करती है अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। ग्रोथ स्टॉक्स या कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जब इन्वेस्टर्स प्रीमियम पे करने को तैयार होता है हायर अर्निंग ग्रोथ के लिए। इनके विपरीत वैल्यू कंपनीज कई बार आउट परफॉर्म करती हैं मार्केट डाउनटर्न्स में, क्योंकि ये एक स्टेबल बिजनेस होते हैं और सेफर इन्वेस्टमेंट बेट होते हैं, और क्योंकि ये अंडर वैल्यूड होते हैं इसलिए इनका इन डाउन टर्न्स में इनका प्राइस करेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होता। सो ड्यूरिंग पीरियड्स जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टर टिल्ट होते हैं टुवर्ड्स वैल्यू फॉर स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी, और जबकि इन बुलिश मार्केट वो फेवर करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को या ग्रोथ इन्वेस्टिंग को। ऑलराइट, अब ऐसे में क्या मार्केट कैप के लिहाज से भी आपके पास ज़्यादा मौके होते हैं? मान लीजिए किसी फंड मैनेजर को वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ओर अपना कदम बढ़ाना है या अपने फंड की जो थीम है उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखनी है, तो क्या उसके ज़्यादा मौके हमें लार्ज कैप से मिलते हैं, मिड कैप से या स्मॉल कैप? ऑब्वियसली ये कंपनी स्पेसिफिक ज़्यादा होता है, आपको कंपनी की डिटेलिंग्स, उनके फंडामेंटल समझने होते हैं, उसके मुताबिक आप उनको कैटेगराइज कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा मौके कहाँ पर है? मिड कैप स्मॉल कैप में मिलते हैं ज़्यादा मौके, या ऑब्वियसली लार्ज कैप्स में तो ऐसे ढेर सारे मौके होंगे? वैल्यू इन्वेस्टिंग लार्जली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप वहां पे
करेक्ट प्राइस एस्टिमेट करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, और कुछ कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो मार्केट वैल्यू नहीं कर पाती। ये प्रोडक्ट के हो सकते हैं, ये नो डिस्ट्रीब्यूशन के हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें फैक्टर होती हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा वैल्यू पिक हो सकती है। लार्ज कैप में बाय एंड लार्ज अधिकतर ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बट अगर आप जनरली देखें तो जैसे आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक डिटेल्स निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कई बार कुछ कुछ ऐसी बड़ी अच्छी कंपनीज भी होती हैं जिनको मार्केट कभी कभी इग्नोर करता है, और उनमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मुझे ये बताइएगा, किस किस तरह के फंड्स की हम बात कर रहे हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा रिटर्न जो है वो कमा कर दे चुके हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाना चाहें। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में देखिए तो एक बहुत ही पुराना और अच्छा फंड जो दिमाग में आता है वो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी। और आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का इसमें एसआईपी रहा, कभी ना कभी रहा होगा या चल रहा है। तो ये एक वैल्यू फंड है जो पिछले दशकों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अपना ट्रू टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल हमेशा रहा है। आईसीआईसीआई एज अ फंड हाउस वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी प्रसिद्ध और माना गया है। सो कुछ कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि ट्रू टू इट्स लेबल रहे हैं, और उनमें निवेश जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू डिस्कवरी वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। इसी प्रकार से कई सारे फंड्स ग्रोथ ओरिएंटेड रहे हैं। यूटीआई एक ऐसा फंड हाउस है जो हमेशा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहा है, या मिराई आज की तारीख में एक बड़ा प्रो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फंड हाउस माना जाता है। तो कई सारे उनके फंड्स हैं जो कि या तो प्योरली ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या प्योरली वैल्यू ओरिएंटेड हैं। पर क्योंकि इतनी डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है और इन्वेस्टर इतना जागरूक हो चुका है, तो अब हर फंड हाउस अपने प्रोडक्ट बुके में वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल दोनों के फंड्स रखता है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है निवेशकों को ये समझना कि पहले तो मुझे ये बताइए कि निवेशकों को वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल्स को समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कोई निवेशक जिनके लिए निवेश की दुनिया ही नहीं हो, वो कितना डीपली इन चीज़ों को समझे और कितना उसके मुताबिक फ़ंड का चुनाव करे। सो ऑब्वियसली आपके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ये अलग तरीके से परफॉर्म करती है। जैसे कि ग्रोथ फेज में अगर आप देखें तो ग्रोथ फेज में ग्रोथ कंपनीज ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं, जबकि डाउन टर्न्स में वैल्यू कंपनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं। पर अगर कोई निवेशक बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करता है, 20 साल 25 साल, तो ये आमूमन देखा गया है कि इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन both growth and value investment style perform nearly equal। तो कई सारे ऐसे पीरियड्स होंगे जहां पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अंडर परफॉर्म करेगी, और कई सारे ऐसे पीरियड्स होंगे जहां वैल्यू स्टाइल अंडर परफॉर्म करेगी। तो लंबे अवधि के लिए दोनों बराबर करते हैं। बट हाँ, क्योंकि आप इन्वेस्टर चाहता है कि उसको हर मार्केट में अच्छे रिटर्न मिले, और सदा ही अच्छे रिटर्न मिलते रहे, जो कि एक तरीके से नामुमकिन सा सिनेरियो है। पर हाँ, अगर इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल सूट करेगी, अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न है तो आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल सूट करेगी इस समय। क्योंकि अगर आप आज की तारीख देखें तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो है बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट है, और बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है अमूमन हमारी इकोनॉमी को लेकर के। तो अगर लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसलिए आज की तारीख में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स विल बी मोर फेवरेबल टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप अमूमन लार्ज कैप को हमारी मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं लंबे समय में। और क्योंकि इंडिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दूसरी इमर्जिंग मार्केट से ज्यादा है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि आज का निवेशक अगर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल चुनता है तो उसको अभी मीडियम टर्म के लिए ज्यादा फायदा। ऑलराइट, मौजूदा बाजार में हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ स्टाइल ज़्यादा चल रही है, पीयूष?
ग्रोथ स्टाइल ज़्यादा चलनी चाहिए, आज के बाजार में अगर आप पिछले 1 डेढ़ साल में देखें तो वैल्यू ने ज़्यादा अच्छा किया है, पर क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट डाउनटर्न होगा, इंटरेस्ट रेट आरबीआई काटेगा, तो जब इंटरेस्ट रेट कटते हैं तो ऑब्वियसली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। सो आगे की दृष्टि के लिए ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगले 1 डेढ़ साल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। कोई सेक्टर्स जहाँ पर स्पेसिफिकली हमें ग्रोथ या वैल्यू की ज़्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हो, जो फंड मैनेजर्स के भी रडार पे रहते हैं? आपने ग्रोथ की आने वाले समय में ज़्यादा बढ़त की बात कही, ज़्यादा चलन की बात कही है, तो क्या इसमें हम बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को ज़्यादा काउंट इन करें? किस किस तरह के सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट्स में? तो सभी सेक्टर्स में वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना होगा, बट हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, ग्रोथ अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी मिलेंगी। आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज हैं या आपका जो एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पे भी आपको ज्यादा ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा। तो कंजम्पशन एज अ सेक्टर में आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिलेगा। तो कई सारे सेक्टर्स में आपको ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज मिलेगी। पीयूष, हमने अभी तक इस पूरे मामले में जोखिम की बात नहीं की है। जोखिम कहाँ कहाँ आपको लगता है? क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब जोखिम के बारे में आप बताइएगा विस्तार से, लेकिन एक सिनेरियो जहाँ पर किसी फंड मैनेजर को लगा कि ये कंपनी शायद वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में आ रही है, लेकिन ऐसा हो कि वो ग्रोथ में तब्दील हो जाए, क्या ऐसा भी होता है? अगर ऐसा होता है तो क्या जोखिम बढ़ता है एक निवेशक का? तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि अगर हमें ऐसा लगे कि ये कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड नहीं है, और हम उसमें निवेश करते हैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, बट थोड़े समय के बाद वो वैल्यूएशन ऑफ कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट उसका करेक्ट वैल्यू एस्टिमेट कर लेता है, और वो ओवर वैल्यूड हो जाती है और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा अमूमन होता है। ऑब्वियसली द रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपने निवेश किया है किसी ऐसे स्टॉक में जिसमें या कंपनी में जिसमें आपको लगता है कि आज की तारीख में वैल्यूएशन या वैल्यू अच्छी है, और कुछ समय के बाद अगर उसका वैल्यूएशन या वैल्यू स्ट्रेच हो जाती है और वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क ऑन द पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। जैसे कि अब मैंने शुरू में ही बताया, जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं वो करंट प्राइस को नहीं देखते, वो ये बेट लेते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क लेते हैं और ये बेट लेते हैं कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक ऑब्वियसली ग्रोथ ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। बट नो, जो अगर आप निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे निवेशक अब एक ब्लेंड या एक मिक्स बनाने लग गए हैं ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स का, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स भी ये फॉलो करने लग गए हैं। इसको पॉपुलरली आज या टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं गार्प स्ट्रैटेजी, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। सो मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स जो हैं वो ये स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो अच्छे ग्रोथ स्टॉक ढूंढे जो कि एट अ फेयर वैल्यू हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही प्रख्यात इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो बहुत सारे निवेशक और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी स्थिरता अगर आप चाहते हो तो वैल्यू स्टाइल को इंट्रोड्यूस करें, अपने पोर्टफोलियो में फर्राटा तेजी चाहते हैं तो ग्रोथ स्टाइल को इंट्रोड्यूस करें, या उससे जुड़े फंड्स को इंट्रोड्यूस करें? क्या ये कहना सही होगा? ऑब्वियसली, और अगर अगर आप चाहते हैं एक स्टेबल पोर्टफोलियो जो कि अच्छा रिटर्न भी दे, तो आप दोनों का ब्लेंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो आप कुछ फंड ऐसे चूज कर सकते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हो, और कुछ फंड ऐसे चूज कर सकते हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स करते हो। तो दोनों का अगर आप मिक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये पोर्टफोलियो के लेवल से, डाइवर्सिफिकेशन के लेवल से और आपके रिटर्न्स के लेवल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। चलिए पीयूष, धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दोनों ही इन्वेस्टिंग स्टाइल्स को समझाया हमारे दर्शकों को। धन्यवाद।
थैंक यू। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करने वाले हैं मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट की, और नीरव करकेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस चर्चा में विस्तार से आपको तमाम जानकारियां देंगे। उस बीच अगर आप भी हमारा ये शो देख रहे हैं और लाइव अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, और इसके साथ साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के उस पार बात होने वाली है मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट की।